Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Laws. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Laws. तो इस चैप्टर में हम कानूनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई आखिरकार कानून क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए वो जरूरी हैं, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, क्या कानून जो है वो सभी पे अप्लाई होते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of the property. तो हम चारों तरफ जो है लॉज के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि भाई लॉ के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, लॉ के मुताबिक वैसा होना चाहिए, और बहुत सारे लॉज के बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे कि कुछ लॉज होते हैं जो कि मैरिज की एज को स्पेसिफाई करते हैं कि भाई लड़के की एज जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए शादी के लिए, राइट। ऐसे ही विमेन की एज जो है वो इतनी होनी चाहिए तभी उसकी शादी की जा सकती है। इसी तरीके से वोट के रिगार्डिंग जो है लॉज है कि भाई कितने उम्र के लोग जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लॉज होते हैं, किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो खरीदनी है, बेचनी है, किस तरीके से उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवानी है। तो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड जो है लॉज होते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राइट। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। तो पिछले चैप्टर से हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें लॉज के बारे में और डिटेल में जाननी जरूरी है। पहला तो यही कि भाई क्या ये जो कानून है वो सभी पे अप्लाई होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लॉज कुछ पर्टिकुलर लोगों पे अप्लाई होते हैं और कुछ लोग जो है वो इन सभी कानून के दायरे से बाहर आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? अब अगर नए कानून बनाने हों तो वो किस तरीके से लाए जाते हैं? तो देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉ हो जो कि अनपॉपुलर हो, मतलब कि जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या जिनके खिलाफ जो है लोग आवाज उठाते हैं, जो कंट्रोवर्शियल हैं, एक तरीके से विवाद वाले हैं कि कुछ लोग उस लॉ को अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग उस लॉ को बुरा कह रहे हैं। कुछ ऐसे जो है हो सकता है ऐसे लॉज भी हो। वैसे तो हम कहते हैं कि भी पार्लियामेंट में सभी लोगों का मत रखा जाता है और पार्लियामेंट से होकर ही जो है सारे लॉज बनते हैं, बट इसके बावजूद भी क्या ऐसे लॉज हो सकते हैं जो सभी जिसके पक्ष में ना हो, राइट। सो इस चीज पे भी हम देखेंगे व्हाट शुड वी एज सिटीजंस डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। और अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये लॉ अच्छा है बुरा है, या इस तरीके की कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जो है किसी लॉ को लेकर आ जाती है या किसी लॉ को समझना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम क्या कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक के नाते? तो इन सभी चीजों पे हम गौर करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि भाई लॉज होते हैं, कानून जैसा कुछ होता है जो सोसाइटी में चलते हैं, बट आखिरकार ये कानून होते क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? तो कानून जो है एक तरीके से कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए या यूं कहीं कंट्रोल करने के लिए कि भाई सब लोग जो है सही राह पे चले, कुछ गलत ना हो जाए सोसाइटी में। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको सजा मिल सके, किसी के साथ अन्याय को रोकने के लिए जो है लॉज होते हैं। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं ये जिनकी वजह से भाई कानून किसी भी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कानून नहीं होंगे तो देखो कोई भी चीज जो है वो एकदम ही क्लियर नहीं होगी। हम डेली देखेंगे कि भाई झगड़े हो रहे हैं, जिसके साथ अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिल ही नहीं पाएगा, राइट। अब मान लो देखो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो न्याय तभी तो मांग पा रहे हैं, वो कोर्ट में जाके तभी तो लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में कानून बने हुए हैं कि भाई अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर कर देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। अब अगर इस तरीके के लॉज नहीं होते तो कोई भी किसी को मार के चला जाता, राइट। अब हम हमारे आसपास हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज के ऊपर झगड़े होते हैं, फैमिलीज या फिर जैसे मान लो दो फैमिलीज जो है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रही हैं कि भाई मेरा राइट है, इस पे मेरा राइट है, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सही है और कौन गलत? तो यहाँ पे लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो ये बताते हैं, कानून ये बताते हैं कि भाई सोसाइटी में किस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, हमारी सोसाइटी में किन किन चीजों को सही माना गया है, किन किन चीजों को गलत माना गया है। तो इस वजह से लॉज जो है वो सोसाइटी को एक सही राह पे रखने का काम करते हैं। और हमें मान लो सोसाइटी में कोई चेंजेस लाने हैं, जैसे कि पुराने टाइम से हमारे यहाँ सती प्रथा चलती आ रही थी, बट हमें पता है कि भाई सती प्रथा जो है वो गलत है, तो उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या किया जाए? लोग तो उसे सही मान रहे हैं
और अगर कोई कानून नहीं होंगे तो लोग उसको सही मानते ही जाएंगे और वो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसने क्या किया, उसने लॉ बनाया और उसने सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं उनको बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया। कानून बन गया कि भाई ऐसी जो रीतियां हैं, ऐसी जो सती प्रथा है, उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। अगर कोई इस तरीके की प्रथाओं को करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से अगर हमें सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ह्यूमैनिटी के ही खिलाफ है या फिर नेचर के खिलाफ है, कोई ऐसी चीजें जो कि किसी दूसरे का बुरा कर रही हैं, तो उन चीजों को चेंज करने के लिए भी लॉज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, कि पहले क्या होता था, पहले तो बहुत ही नॉर्मल था ना, आम था लोगों के लिए कि बच्चों की शादी कराना। उनके लिए तो ऐसा था कि भाई बच्चों की शादी ही होती है और क्या होता है, कि इनको कितना बड़ा होने का वेट करें, हो गए बहुत बड़े, 10 साल के हो गए, बहुत बड़े हो गए, इनकी शादी कराओ। पहले की सोच ये थी। बट हमें पता है कि भाई जो बच्चे हैं उनकी एज जो है वो पढ़ने लिखने की है, अभी उनकी ये उम्र नहीं है कि वो शादी करे। तो कानून के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया कि इस प्रैक्टिस पे रोक लगी। सो इसीलिए जो लॉज हैं वो किसी भी देश को, आई एम अगेन सेइंग, कि उसको एक तरीके से देश की बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कि ये चीजें जो है वो राइट हैं, इस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा और इन चीजों को नहीं किया जाएगा। राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन ना हो, इन सभी चीजों को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, लॉज के थ्रू ही इंश्योर किया जा रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई कानून क्या होते हैं और क्यों वो इतने जरूरी हैं देश में।